आज एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करेंगे। आज के टाइम में सोशल मीडिया पर कुछ इंडियन ब्लॉगर आउट ऑफ कंट्री घूमने जाते हैं और हमें अपने ब्लॉगिंग में इंडिया और अदर कंट्री के बीच डिफरेंट दिखाते हैं और हमें यह बताते हैं कि देखो, चीन 2050 में जी रहा है और हम इंडियन अभी 2025 में ही जी रहे हैं। वो बताते हैं कि जापान जैसे देश टेक्नोलॉजी में हम इंडियन से कई गुना ज्यादा डेवलप्ड है। वहां हर चीज तरीके से होती है, साफ सुथरी जगह मिलती है, नई नई चीज देखने को मिलती है। आइए जानते हैं कि भारत और अदर कंट्री के बीच इतना बड़ा अंतर होने का सबसे बड़ा कारण क्या है और यह कैसे सही हो सकता है और कैसे हम चीन, जापान और अदर कंट्री को भी पीछे छोड़ सकते हैं। सबसे पहले कारण पर बात करते हैं, साथ ही इसका हल समझेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ की जो शिक्षा स्तर है वो बस एक बेबुनियादी जाल की तरह स्कूली बच्चों के दिमाग को उलझाया गया है। अब आप सोचकर बताइए कि हम अपने टाइम में जब स्कूल में थे तो हमें साइन थीटा गामा अल्फा पढ़ाया गया है, जिसका उपयोग हमारे जीवन में बिल्कुल ना के बराबर है। तो फिर हमें यह पढ़ाया ही क्यों गया है? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? अभी आपको शायद मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी। चलिए जरा विस्तार से समझते हैं। भारत में बच्चों को जिस हिसाब से पढ़ाया जाता है उस हिसाब से अदर कंट्री के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। यहां बच्चों के दिमाग को इस तरह उलझा दिया जाता है कि उनका दिमाग इस उलझन से बाहर निकल ही नहीं पाता है। आप यह बताइए कि क्या सारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या आर्मी में भर्ती होंगे या पुलिस बनेंगे या रेलवे में भर्ती हो जाएंगे? क्या लोको पायलट बनेंगे या पायलट बनेंगे? ऐसा संभव नहीं है। तो जब ऐसा संभव नहीं है तो सारे बच्चों को एक ही तरह से क्यों पढ़ाया जाता है? हो सकता है कि बच्चों की इच्छा कुछ अलग करने में हो, कुछ अलग बनाने में हो, कुछ नई खोज करने में हो, या वह किसी टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहता हूं, या वह इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता हूं, या वह किसी मोटर व्हीकल बनाने में उसकी इच्छा रखता हो। अगर विद्यार्थी लड़की हो तो हो सकता है कि वह ब्यूटी पार्लर बनना चाहती हो, या एक बेहतरीन सिलाई कारीगर बनना चाहती हो, या कोई बालक अपने बिजनेस करने में रुचि रखता हूं, या पॉलिटिकल में जाना चाहता हो, या अपना रेस्टोरेंट या होटल खोलने की चेष्टा रखता हो। जब हमें यह नहीं पता कि बच्चा करना क्या चाहता है तो हम सारे बच्चों को एक ही दिशा में क्यों दौड़ने के लिए बोलते हैं? अब धीरे धीरे मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर साइन थीटा गामा अल्फा बच्चों को पढ़ना जरूरी है तो उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि वह उसे चीज पर पढ़ाई करे जो वह बनना चाहते हो। जो ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है उनमें कुछ पेरेंट्स हों, सकता है उसमें कुछ स्टूडेंट हो, और हो सकता है कि कोई नौकरी करने वाला एक आम इंसान हो। अगर आप नौकरी करने वाले इंसान हैं तो ये बताइए कि आपको अपने स्कूल टाइम में गणित के वे कौन से सूत्र काम आते हैं? आज के जीवन में जहां तक मुझे लगता है कि अपनी वेतन जोड़ने, घटाने व गुणा भाग करने के सिवा और कोई सूत्र की जरूरत नहीं पड़ती होगी। यदि किसी की नौकरी एक कारपेंटर या राजमिस्त्री की है तो उसे मापने वाले सूत्रों का उपयोग करना पड़ता होगा, या किसी की नौकरी अगर तरल पदार्थ जैसे कामों में होगी तो उन्हें लीटर और ग्राम जैसे नियमों का उपयोग करना पड़ता होगा। क्या मैं सही हूं? अगर मैं सही हूं तो आप बताइए कि बेफिजूल की पढ़ाई पर क्यों दिमाग को खर्च करना? उसकी जगह हम अपने मन को कुछ नया विचार करने में लगा सकते हैं और कुछ नया बनाने में लगा सकते हैं। मैं पढ़ाई को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि बच्चों को सिर्फ वही पढ़ाया जाए जो उनके जीवन में काम आए। इसके अलावा उन्हें उसे विषय पर ध्यान दिया जाए जो वह करना चाहते हैं, जैसे बिजनेस कैसे करते हैं, मैकेनिक कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रिक का काम कैसे किया जाता है, घर या बिल्डिंग कैसे बनते हैं, कोई नई चीज बनाने का सही तरीका, पॉलिटिक्स में क्या किया जाता है, साइंस की किताब और कंप्यूटर की किताब इत्यादि जैसी किताबों पर ध्यान दिया जाए जिससे वह अपने जीवन में उपयोग कर सके। बच्चों को स्कूल में कम से कम वह चीज जरूर बता और सिखा दी जाए जिससे वह अपने घर का सारा काम खुद ही कर ले, उसे किसी को बुलाने की जरूरत ना पड़े, जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर। चीन और जापान जैसे देश में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का तरीका बहुत ही अलग है। वहां बच्चों को किताब के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी पर काम करना, उन्हें हर रोज नया नया कुछ बनाने को दिया जाता है और उन्हें ग्राउंड लेवल पर फिजिकल रूबरू कराया जाता है जो भी उन्हें पढ़ाया जाता है। और यहां तो बच्चों को होमवर्क ही इतना मिल जाता है कि बच्चों के माँ बाप को ही होमवर्क करना पड़ जाता है। हम यहां बच्चों को वह मौका ही नहीं देते हैं
कि वह आगे कुछ नया चीज सीख सकें या नया कोई काम कर सकें। अगर आप यह वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि यदि आपके घर में बच्चे हैं, उन पर कोई भी दबाव ना डालें, उन्हें खेलने कूदने का पूरा मौका दें और कम से कम मेडिटेशन जरूर कराएं नियम से। भारत के हर स्कूल में भी योगा क्लास और मेडिटेशन जैसी क्रियाओं को कराना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य बस यही है कि स्कूल में ही बच्चों को वह हर चीज सिखा देनी चाहिए जो उनके लिए जरूरी हो, जिसके लिए उन्हें अलग से कोई कोर्स जैसे ITI और पॉलिटेक्निक करने की जरूरत ना हो। आप यदि बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो यह जरूर जानने की आपका बच्चा क्या करना चाहता है, उसका किस चीज में मन लग रहा है, क्योंकि सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बन सकते, सारे बच्चे सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, सारे बच्चे डिफेंस लाइन के लिए नहीं बने। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई हो। आगे भी शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।